चलिए देखते हैं कि मार्केट आपको कल कैसे ट्रैप कर सकती है और हम उस ट्रैप में कैसे ट्रेड करें। आप सभी का स्वागत है। देखिए मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कल हमने क्या डिस्कशन किया था। सिंपल हमारा ये था कि हम हर कंडीशन में पुट ले रहे थे। जहाँ हर कोई सोचता है कि इतनी गिरावट के बाद कॉल लेनी चाहिए, हमने क्लियर कट, हम इवन मेरा थंबनेल भी ये था कि मार्केट कैन फॉल मोर देन 200 पॉइंट्स ये था। और हमारे टारगेट जो थे 720 730 तक के थे, हमने थंबनेल पे भी लिखा हुआ था। इवन मार्केट ने उससे भी ज़्यादा गिरावट दी। तो ये आपको ये चीज़ सिखाता है कि कभी ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत गिर गया तो अब चढ़ जाएगी। मार्केट आपकी साइकोलॉजी पे चलती है, क्योंकि ये जो चीज़ हर कोई सोच रहा है ना वो चीज़ कभी नहीं होगी। हमने क्या कहा था, हमने एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया था। हमने कहा था कि 920 930 पे खुले तो भी पुट है, अगर ऊपर से आया तो भी पुट है, अगर ये वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो भी पुट है। टारगेट हमारे 720 730 तक मिल सकते हैं। तो इसलिए चार्ट को देखकर ट्रेड कीजिए, न्यूज़ को देखकर ट्रेड नहीं कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा अपने डेली चार्ट पे। अभी आपको मैं इतना इंपॉर्टेंट प्राइस समझाऊंगा ना कि आप बोलेंगे शायद ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमको अभी डेली चार्ट में क्लियर कट क्या चीज़ एक दिख रही है। मार्केट ने एक जो बहुत अच्छी खासी रेंज यहाँ जो बनाई थी, इसका तगड़ा ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब तो किसी हालत में, हालांकि हम तो यहाँ नहीं, हम तो आप इवन टेलीग्राम पे और हमारे पिछले वीडियोस में चेक कीजिएगा, हमने यहीं से कह दिया था यहाँ पॉइंट से कि मार्केट में मेरा शायद 31 दिसंबर का वो टेलीग्राम पे मैसेज है कि आई हैव 10 पॉइंट्स, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट फुल्ली बेरिश है। और बस एक ही पॉइंट था कि जहाँ से केवल बुलिश हो सकती है, वो था कि अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती। जिस दिन इसने यहाँ से या नीचे डाउनफॉल दिया था, हमने तभी कहते थे मार्केट ख़त्म। अगर आप सबने पिछले 3-4 वीडियोज़ मेरे कंटिन्यूसली देखे होंगे, मैंने क्या कहा था सबको याद होगा। इस जगह पे मैं कह रहा था यहाँ पे कि जिस दिन मार्केट, मैं ये पॉइंट दिखा रहा था यहाँ पे, जिस भी दिन 17,940 के नीचे मार्केट क्लोज करेगी, मार्केट जनवरी में ही, ये मेरी वर्डिंग थी, इसी जनवरी में ही आपको 17,576 और इवन 17,300 भी दिखा सकती थी। मैंने ये इतने कॉन्फिडेंस से कहा था। तो ये सब पता है किस लिए, न्यूज़ से नहीं है, केवल चार्ट से होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, चार्ट सब कुछ पहले बताता है, न्यूज़ सारी बाद में आती है। ये सब रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। अब मार्केट में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अभी भी देखें तो बुलिश तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है। मार्केट अगर आपको लग रहा है ना कि बस ये हो गया, बिल्कुल नहीं। मार्केट अभी आपको बहुत नीचे के लेवल दिखाएगी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ तक के लेवल दिखाएगी। लेकिन अब ये नहीं कि यहीं से पुट लेके बैठ जाएं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड करें तो आपको राइट एंट्री चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे खासे, कम से कम मतलब 17,300 इवन 6990 तक के भी लेवल अभी दिखा सकती है। वो बात फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, बात की बात है। अनलेस अनटिल मार्केट जब तक 18,120 के ऊपर क्लोज नहीं करती, मार्केट किसी एंगल से बुलिश नहीं है। जितना ऊपर मिलेगा उतना मजा आएगा यहाँ पे ट्रेड लेने में। तो देखिए, अब मार्केट में हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ऑब्वियस चीज़ को ट्रेड नहीं करनी, ट्रैप को ट्रेड करना है। मार्केट में भी पता है सबसे ऑब्वियस चीज़ क्या हो चुकी है। सबसे ऑब्वियस चीज़ ये है कि अगर मैं जूम दिखाऊंगा तो हर किसी को क्या लगेगा, ये वाला पॉइंट कि मार्केट 17,780 के आसपास जाएगी, 770 790 इसके आसपास जाएगी तो हम यहाँ पुट लेंगे। लेकिन मार्केट ऐसे पुट नहीं देगी। मार्केट पता है कैसे पुट देगी, या तो वो 17,735 से लेके 750 के बीच में से गिरेगी, और नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगी 17,840 के पास, वहाँ से गिरेगी। इतनी सिंपल ट्रेड नहीं देगी। और अब मार्केट ने देखिए आपके दिमाग में कैसे एक चीज़ फिट कर दी। मैं आपको ना 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको सारे ट्रैप्स दिखाता हूँ मार्केट अब क्या कर सकती है। ये थोड़ा सा ये करते हैं। अब देखिए मार्केट ने अभी पिछले 2 दिन से क्या किया है, ये देखिए कैसे मार्केट स्विंग बना रहा है। जैसे मार्केट ने ये स्विंग बनाया, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, एक स्विंग बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर ट्रेड मिली, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, इसके लोगो ब्रेक किया, फिर ट्रेड मिली, फिर ये स्विंग बनाया, फिर लोगो ट्रेड किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ट्रेड मिली। तो मार्केट में अब यहाँ दिमाग में फिट हो चुका है कि जब जब स्विंग लो टूटेगा तो पुट लेना है। ये फिट है बिल्कुल। अब हायर चांसेस देखिए होने को, हो सकता है मार्केट और गिर जाए, यहाँ से 17,300 भी चले जाए, बट यहाँ से पुट लेने में अब बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर हम इसके लो टूटने पर पुट लेते हैं तो ये एक्सट्रीमली रिस्की हो जाए, क्योंकि अब हमको पुट तो लेना है, लेकिन कम से कम थोड़ा हमको अप मूवमेंट किसी रेजिस्टेंस में तब लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेने पर हमारे एसएल बहुत बड़े हैं। और जस्ट ड्यू टू बजट यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। मैंने इंडिया विक्स का चार्ट भी अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, वो भी सजेस्ट कर रहा है, उसने एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ से विक्स और ऊपर जाएगा तो वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट खुल के कुछ करके तोड़ती है तो यहाँ से ये हम यहाँ पुट ले लें। हम यहाँ पे कॉल के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मैं जनरली बोलता हूँ बॉटम नहीं पकड़ते, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको अभी सेटअप बताऊँ कैसे करेंगे। इतना मस्त है कि अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं तो हमको बहुत ही जल्दी यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट बहुत जल्दी मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो जो सारी कंडीशन है, पहले मैं ट्रैप का ही बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ना खुलती है थोड़ी सी, मान लीजिए गैप डाउन, ये सेटअप गैप डाउन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर ये थोड़ी गैप डाउन खुल गई तो मैं यहाँ पे जो मैं जैसे वो ट्रैप करने जाएगा तो उसको भी ट्रेड लेंगे और ट्रैप करने के बाद का भी ट्रेड लेंगे। और उसमें अगर अपने हम 25-30 पॉइंट के एसएल रखेंगे, उतना रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुलती है और ये जो ग्रीन कैंडल में थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो मार्केट का, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मार्केट में ये वाला जो लो है इस ग्रीन कैंडल का, अगर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करती है या इसके नीचे ही यहाँ गैप डाउन खुलती है तो मैं खुलते ही पुट ले लेंगे। ये लेवल है करीबन 17,535। अगर यहाँ खुलती है तो हम पुट ले लेंगे 17,560 का हमारा एसएल होगा। एंड टारगेट हमारे यहाँ से 17,450 के आसपास यहाँ हो सकते हैं। ये इस लो को आराम से तोड़ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये गैप डाउन खुले और या फिर इस सबसे बड़े इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए, इस पॉइंट के नीचे, तो हम यहाँ पे 7,450 का टारगेट रखेंगे। एक ये हो गया। अब मैं 450 क्यों कह रहा हूँ, मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो आपको स्मार्टफोन जो लैंडस्केप मोड में उसको पोर्ट्रेट में ले जाके और लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक बड़ी मस्त चीज़ दिखाता हूँ डेली चार्ट पे, कि वो मैं लेवल निकाल कहाँ से रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे चलें तो मैं इस पॉइंट की बात करूँगा। यहाँ देखिएगा ये कि मार्केट यहाँ पे आई थी, ये डब्लू पैटर्न बनाया था मार्केट ने, देखिए कैसे वो ट्रैप करती। यहाँ पे इस दिन इसके ऊपर गैप अप खुली, जो ये डब्लू पैटर्न का जो ये मेन जो सेंटर पॉइंट था, इसके ऊपर गैप अप खुली, ऊपर गई। अब देखिए क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर को, रिटेलर को बाहर निकालना है, तो पहले जो ये कॉल में यहाँ बैठे हैं उनको बाहर निकाले। कैसे निकाला, अगले दिन देखिए ये रेड कैंडल बनाए और उसके अगले दिन ये सीधे गैप डाउन ही खुली। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गैप डाउन देखिए कहाँ खुली। मैं इस पोर्शन को, जस्ट जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चार्ट है और वो ये वाला दिन है, मतलब ये जो 3 दिन है। देखिए यहाँ आपको मैं समझाता हूँ, ये वाला है इसका डब्ल्यू का पैटर्न। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर खुली और उस पूरा दिन इसके ऊपर रह के सपोर्ट लेके ऊपर ले गई। तो कोई भी अगर कॉल की पोजीशन लेके जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा, कोई भी कॉल की पोजीशन लेके जा रहा है तो उसका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। ठीक, मार्केट अगेन गैप अप खुली और यहाँ पे धीरे 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 नीचे लेकर आई। अब इनको बाहर निकालना, तो मार्केट क्या किया उस दिन, यहाँ खोल के और उस पॉइंट के नीचे ले, क्योंकि सबके एसएल यहाँ लगे होंगे 110%। तो यहाँ देखिए नीचे ले जाके और वापस इसके ऊपर आके सबके एसएल काट के तब यहाँ से रैली इसने दिया। तो ये जो वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाऊँ। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट। तो ये है 17,450 और 40 के अराउंड में है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि, और यहाँ पे बाइंग अच्छी आई है, ये मैं इसलिए और ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर ये बाइंग इतनी बढ़िया है तो ये सेम इस टाइप की बाइंग इस तरफ से भी आ सकती है। तो यहाँ पे हम 100% एक कॉल का ट्राई करेंगे, लेकिन उसका तरीका कैसे है वही मैं बता रहा हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे दोबारा आते हैं। तो हम 2-3 ट्रेड ले सकते हैं कि एक तो मैंने बता दिया कि फ्लैट और गैप डाउन खुल के अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करते हैं तो, और अगर सबसे बेस्ट ये हो जाए कि मार्केट सीधी ही खुल जाए यहाँ पे 440-450 के आसपास, सीधे यहीं पे, तो हम 17,430 या 420 के आसपास का एसएल, जो वहाँ पे मैंने लो दिखाया, उसका एसएल लेके हम बैठे रह सकते हैं। जस्ट 20 पॉइंट का एसएल, देखिए एसएल कटेगा तो निकलना है। हमेशा हमारा एक फंडा रिस्क टू रिवॉर्ड, हमारे 1:5 1:6 के होते हैं। तो कभी भी एसएल देने से डरिए मत, लेकिन एसएल देना भी ज़रूरी है अगर एसएल लगता है तो यहाँ पे अगर 20 पॉइंट का एसएल कटता है, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बैठे रहेंगे और कम से कम यहाँ पे 570 से 600 यहाँ तक का बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है हमको, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, पुट की मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो, मतलब 440 के नीचे भी, तब तो मैं पुट नहीं लूँगा। ये कंडीशन होगी फ्लैट खुलने में और हल्की सी गैप डाउन और ज़्यादा गैप डाउन में। अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलती है तो सबसे बेहतर क्या होगा कि अगर गैप अप खुलती है और ये एक मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे ऑब्वियस चीज़ बनाई, देखिए ये स्विंग लगाया है और यहाँ से आके इसको रेजिस्टेंस लेके गई है, तो वैसे है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, लेकिन यहाँ हमको ट्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा है। तो यहाँ पे करेंगे कि मार्केट अगर हमको गैप अप इस पॉइंट के आसपास कहीं मिलती है 17,665 से 70 के बीच में, यहाँ कहीं जितना पास इसके मिल जाए, तो हम 17,682 का एसएल, बस इतना एसएल लगा के हम बैठे रहेंगे। एंड तब हम यहाँ तक नहीं बैठेंगे, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, बट तब हम यहाँ नहीं बैठेंगे। हम कोशिश करेंगे कि करीबन यहाँ पे
इसके आसपास, या फिर 17,560 से 570 यहाँ तक हम बैठे रहेंगे तो हमें 100 पॉइंट यहाँ भी मिल जाएंगे 12 पॉइंट के एसएल के साथ, बहुत छोटा एसएल है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 740 के आसपास, क्योंकि मार्केट में हर कोई एक्सपेक्ट करे कि जो मैंने अभी डेली चार्ट में दिखा है 770 से घूमे, तो वहाँ से नहीं घूमेगी। अगर मार्केट हमको किसी तरह मान लीजिए 680 के ऊपर गैप अप मिल गई और जितना हमें 740 के आसपास मिलती है, 35 से 40 के आसपास, हम यहाँ पुट लेंगे 17,500 सॉरी 5 बोल रहा हूँ 7 इस वाले कैंडल का हाई, इसका ऐसे लगा के हम फिर से पुट में बैठे रहेंगे और अगेन हमारे टारगेट यहीं इस पॉइंट तक यहाँ हो सकते हैं। तो गैप अप की हर कंडीशन में हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, चाहे यहाँ से खुले चाहे इसके 735-40 के आसपास खुले। अगर मार्केट इसके ऊपर भी गैप अप खुल जाती है तो हम अपने ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे, कॉल तो लेनी ही नहीं, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से तो कॉल ले ही नहीं रहे हैं। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।